नाजरीन, ये वीडियो मैंने एक्स पर साबका ट्विटर पर देखी और देखकर मैं दंग रह गया कि एक शख्स इस वीडियो में नज़र आता है जिसकी दोनों टांगें नहीं हैं, उनके नीचे वो एक मैकेनिकी अंदाज में, तकनीकी अंदाज से कुछ सपोर्ट दी गई है। ये शख्स जूता पहनने के लिए बैठ नहीं सकता प्रॉपर, ये गिर जाता है और गिरने के बाद जूता पहनता है। और जब हम इसे देखते हैं तो ये हमें मस्जिद में मौजूद मिलता है। आदमी दंग रह जाता है कि एक ऐसा शख्स जिसके दोनों पाँव मौजूद नहीं है, जिसकी दोनों टांगें कटी हुई हैं, वो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई शख्स हो तो वो घरों में भी मुश्किल से बैठता है, लेकिन ये शख्स किस तरह इसका ताल्लुक मस्जिद से होगा। वो जो प्यारे पैगंबर का फरमान है कि राजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, इस कायनात में कुछ खुदा के ऐसे बंदे भी होते हैं जिनका दिल मस्जिद में अटका रहता है। टांगे नहीं हैं, पाँव नहीं हैं, चल नहीं सकता, आसरा कोई नहीं है, गिरता है, उठता है, जूते पहनता है, लेकिन इसके बावजूद वो मस्जिद में मौजूद हमें नजर आता है। और फिर खुद वो इन्हीं सहारों पे चल के गाड़ी पे भी जाता है। ये एक अरब शख्स महसूस होता है। हो सकता है सऊदी अरब का हो सकता है मुत्तहिदा अरब अमारात का हो। मुझे जो चीज़ समझ में आई वो ये है कि अरबों में बेशुमार खराबियां हो सकती हैं, मज़ीद आ सकती हैं, लेकिन चंद खूबियां ऐसी हैं जो शायद अल्लाह को भी उस वक्त पसंद आई कि सबसे बड़े नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे अजीमुशान नबी अरबों में मबूस फरमाए। उनमें तौहीद बड़ी कामल होती है, वो नमाज के बड़े पक्के होते हैं। नाज़रीन इकराम, हमारे यहाँ इतने अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बन जाते हैं, उनमें मस्जिद नहीं होती, मोहल्लों के मोहल्ले मस्जिदों से खाली होते हैं। हालांकि सैयदा आयशा बयान फरमाती हैं कि नबी कायनात ने हमें यह हुक्म दिया है बिबनाइल मसाजिद फिद्दूर कि हर मोहल्ले में मस्जिद बनाई जाए। हमारे बच्चों का मस्जिद के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता। बाज़ दफ़ा तो ज़िंदगियाँ बीत जाती हैं कि उन्हें मस्जिद के अंदर के माहौल का नहीं पता होता। तो हर घर मोहल्ले में मस्जिद होनी चाहिए ताकि ये मस्जिद हमारा एक ऐसा मोहब्बत भरा इसके साथ सिलसिला कायम हो कि हमारे बच्चे सुबह शाम इसके अंदर जाएं, बेधड़क इसमें जाएं। कायनात की सबसे अगर कोई अल्लाह को महबूब इस खित्ता अर्ज़ी पर ज़मीन और खित्ता हो सकता है तो वो तो मसाजिद हैं। बाज़ार में हम जाते हैं, मसाजिद में नहीं जाते। ये एक बड़ा खूबसूरत सिलसिला हमें यूरोप में नज़र आता है कि वहाँ जो लोग मसाजिद बनाते हैं, इस्लामिक सेंटर बनाते हैं, वो फिर तमाम गैर मुस्लिमों को दावत देते हैं कि वो हमारी मस्जिद के अंदर आएँ, विज़िट करें। वो जब आके विज़िट करते हैं तो उन्हें जो सकीनत और सुकून महसूस होता है उस पर उन पर बड़े अच्छे असरात मुरतब होते हैं और बाज़ दफ़ा वो लोग मुसलमान भी हो जाते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हम वो लोग हैं, मोहम्मद हाशमी की उम्मत के बच्चे हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगियाँ मस्जिद मौजूद नहीं है, मस्जिदें दूर हैं। क्या शानदार सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, महंगी सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, बेशुमार उसमें लग्जूरियस किस्म का माहौल दिखाया जाता है, लेकिन अगर नहीं होती तो मस्जिद नहीं होती। हमारे बच्चों की किस्मत में मस्जिद नहीं है, हमारे बच्चों की किस्मत में नमाज नहीं है, और ये एक इस तरह का हमारा मुआशरा है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी मस्जिदों का कुर्ब और कुर्बत नसीब फरमाए, मस्जिदों के माहौल से हम आहंगी नसीब फरमाए, मस्जिदों में जाना नसीब फरमाए और नमाज से ऐसी मोहब्बत अता फरमा दे कि फिर मस्जिदें भी अगर कोई ऐसा नमाजी चला जाए तो उसे तलाश करें, उसके लिए अल्लाह के हुजूर दुआएं करें और अल्लाह के हुजूर सिफारिश करें, क्योंकि हर चीज़ का एक मैकेनिज़्म अल्लाह ने बनाया है। ये महसूस भी करती हैं, ये अल्लाह के यहाँ कल सिफारिश भी करेंगी, इनकी अपनी एक ज़ुबान है, ये बोलती भी हैं। अल्लाह हमें भी ऐसा पक्का और सच्चा नमाजी बनाए और मस्जिद से मोहब्बत करने वाला बनाए।